हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है? अपडेट है इजिप्ट अर्थात मिस्र इजराइल पर अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल ने जो किया है उसके बाद मिस्र ने यानी इजिप्ट ने रिटेलिएट करने की बात बोली है। उसी के बाद देखा जाए तो यूएन ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इजराइल ने जो गाजा पट्टी के अंदर किया है, जो इजरायली स्ट्राइक हुई है उसके अगेंस्ट यूएन ने बुलाई है मीटिंग। तो आपको एक एक करके बताएंगे। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम है, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे चैनल पेज पे जाके या वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाके अबाउट में जाके आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि एक तरफ से हमास और एक तरफ से हिजबुल्ला, दोनों ने इजराइल को दोनों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ से हमास ने अटैक किया था तेल अवीव पर, उसी के बाद हिजबुल्ला ने भी इजरायली चौक के ऊपर अटैक किया था, और उसके बाद इजराइल ने जो पलटवार किया उसकी बात ही अलग थी। तो उसके बाद क्या हुआ, यूएन ने काउंसलिंग मीटिंग बुलाई है, क्योंकि इजराइल ने जो स्ट्राइक किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं जो कि निर्दोष नागरिक थे। तो आप देख सकते हो बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। तो इजराइल फिलिस्तीन वार में यूएन की सिक्योरिटी काउंसलिंग मीटिंग है, बुलाई गई है, वो भी इमरजेंसी तौर पर। सिक्योरिटी काउंसिल सेट टू मीट ओवर डेडली रफा स्ट्राइक। आप देख सकते हो यहाँ पर हर न्यूज़पेपर ने इस स्टोरी को कवर किया है। ट्विटर पर भी पोस्ट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है आफ्टर इजराइल्स अटैक ऑन राफा एंड गाजा किल सिविलियंस। यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया है जो कि आम निर्दोष व्यक्ति है। ये वो स्ट्राइक के फोटो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये रॉकेट की लॉन्च किए गए हैं और स्ट्राइक हुई है वहाँ पर, जो कि शेल्टर में लोग रह रहे थे वे मरे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में। ये वहाँ की फ़ोटो है लेटेस्ट। आप देख सकते हो कि चारों तरफ कैसे धुआं धुआं हुआ पड़ा है। ये देख सकते हो आप, पूरी तरह से क्षेत्र बर्बाद कर दिया गया है। यदि देखा जाए मैप के थ्रू, ये इजराइल हो गया पूरा का पूरा, ये सारी की सारी यहाँ पर ये गाजा पट्टी है, यहाँ पर गाजा सिटी है, और ये क्या है, राफा बॉर्डर है। तो जो स्ट्राइक की गई है वो इसी एरिया में की गई है। देखा जाए अभी तक ये जो रफा बॉर्डर के पास में है 10 मिलियन के आसपास वहाँ पर लोग रह रहे हैं, और वे जो लोग रह रहे हैं और ये तो इधर की तरफ आ गए, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर क्या किया था, ऑपरेशन स्टार्ट किया था। हालांकि आईसीजे जो है उसने यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मना किया था आप अपने ऑपरेशन को वहाँ पर रोक दीजिए, लेकिन इजराइल नहीं माना था। तो ये लोग इधर की तरफ आ गए थे, रफा बॉर्डर की तरफ। अब क्या हुआ, जब रफा बॉर्डर की तरफ हो गए आगे, तो हमास ने यहाँ से कल ही यहाँ पर तेल अवीव पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें क्या हुआ, वहाँ पर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इधर कौन, हिजबुल्ला पड़ता है लेबनान के पास में, तो उसने क्या हुआ, इजराइल की चौकी के ऊपर अटैक किया। तो दोनों तरफ से हमले हुए। तो इजराइल ने जब रिटेलिएट करने की बात करी तो क्या हुआ, जो रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जो स्ट्राइक की गई थी, वो कहां पर जा, जो गाजा पट्टी के अंदर लोग रह रहे थे, सिविलियंस रह रहे थे, उनके शेल्टर पे जा गिरी, जिससे क्या हुआ, लोग काफी ज्यादा हताहत हुए हैं और मारे जाने की खबर है। तो आप यहां पे देख सकते हो यूएन की का जो ट्विटर है, एंटोनियो गुटेरेस। आप सबसे पहले मुझे ये बताना ये व्यक्ति कौन है, यदि आप पढ़ते होगे तो जरूर पता होगी एंटोनियो गुटेरेस कौन है। तो इन्होंने भी ट्वीट किया है और कंडेम किया है इस चीज के जो इजरायली एक्शन हुआ है, और साफ साफ बोला है, देयर इज नो सेफ प्लेस इन गाजा, गाजा में कोई सेफ स्थान नहीं है। इन्होंने भी यहां पर बात बोली है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, मीटिंग की थी, और उसमें बोला है कि हम फिलिस्तीन को फुल परमानेंट या मेंबरशिप देने के लिए कंसेंटर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वोटिंग भी हुई है। इस वोटिंग में जो डाले गए हैं वोट, यहाँ पर देख सकते हो इन फेवर में कितने डाले गए हैं, 143, अगेंस्ट में कितने डाले गए हैं, 9, और जिनका आता पता नहीं है, जिन्होंने इससे कोई मतलब नहीं रखा, तो 25 वोट डाले गए हैं। अर्थात आप यूएन को जो पूर्ण सदस्य देने की बात कर रहे हो उसके पक्ष में ज़्यादा देश हैं इस समय। इससे इजराइल भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि यूएन के अंदर फिलिस्तीनियों को यानी फिलिस्तीन देश को एक अलग मान्यता देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप के बहुत ज़्यादा कंट्री हैं उसको मान्यता देने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब यदि इस न्यूज़पेपर में देखें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि इजराइल ने वहाँ पर स्ट्राइक किया है गाजा पट्टी के अंदर और लगभग 45 लोग मारे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद इजराइल ने क्या कहा है, आप ये भी देखिए कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि वहाँ पर लोग मरे हैं। हम इंटरनेशनल लॉ का पालन करते हैं और पालन करते हुए भी 45 लोग वहाँ पर मरे हैं, और इसकी क्या है, जांच बैठाई गई है कि ऐसा हुआ क्यों है। हालांकि इन्होंने गलती मानी है, लेकिन कुल मिलाकर इस गलती में सिविलियंस मारे गए हैं, ये हकीकत है, बात यही है। इस बात के आधार पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा दुख जताया है, और काफ़ी ज़्यादा दुख जताने के बाद बोला गया है कि इजरायली स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं राफा के अंदर, और उन्होंने साफ बोला कि इस ऑपरेशन को तुरंत रोक देना चाहिए। देयर आर नो सेफ एरिया इन राफा। जैसे एंटोनियो गुटेरेस ने बोला, इन्होंने भी वही बात बोली है कि गाजा के अंदर, रफा के अंदर कोई भी सेफ प्लेस नहीं है फिलिस्तीनी सिविलियंस के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि देखा जाए जब
अक्टूबर के अंदर इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया था, तो वहाँ पर इजराइल के बहुत ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे और कुछों को बंधक बना लिया था। और जब बंधक उनको बनाया गया था तो आज भी हमास के पास कुछ बंधक इजरायलियन हैं, उनको छुड़ाने की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। और कुछ बंधक तो ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनको सबों को वापसी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ट्विटर जो इजराइल का पक्ष रखते हैं उन्होंने भी ये बात बोली है, जब रफा से हमास के द्वारा तेल अवीव पर अटैक किया गया था तब आपका दुख कहाँ पर था, आपका आउटरीच कहाँ था, ये बात बोली गई है। जब हिजबुल्ला ने उस पर अटैक किया था इजराइल पर चौकियों पर, तब आपका दुख कहाँ था, उन पर कोई बात नहीं की जा रही। लेकिन चारों तरफ से देखा जाए इस समय इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो कंट्री हो, जैसे फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ। स्पेन तो पूरा पक्ष में रहता है फिलिस्तीनियों के, और वो चाहे आईसीजे हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, या अदर कंट्रीज हो, पूरी तरह से इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो UNRWA द्वारा भी ये पोस्ट किया गया है कि गाजा पूरी तरह से नर्क बन चुका है पृथ्वी पर, जो स्ट्राइक की जा रही है, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरह से। अब देखा जाए, अब इजिप्ट ने भी बोल दिया है कि हम भी रिटेरिएट करेंगे इजराइल के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ इजिप्शियन जो सोल्जर्स थे वो मारे गए हैं रफा बॉर्डर के पास में। कोई इजरायली और इजिप्शियन जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक दूसरे पर काउंटर अटैक किया है, एक दूसरे पर गोलियां बरसाई हैं, जिसमें लगभग पहले तो बोला गया था एक व्यक्ति, लेकिन बाद में पता पड़ी लगभग 3 व्यक्ति के करीब, यानी 3 सोल्जर्स के करीब उनके मारे गए हैं। और इस आधार पर इजिप्शियन लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और इजिप्ट ने बोल दिया है काहिरो से कि हम रिटेलिएट करेंगे आफ्टर सोल्जर किल इन राफा, कि उनको सैनिकों को मारा गया है राफा के अंदर इजरायली द्वारा। और इजराइल के लिए बड़ी थ्रेट है। हालांकि पहले बैठाई गई थी समिति जांच के लिए, लेकिन अब साफ बोला गया है कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये इजराइल के लिए एक चिंता का विषय है। आप खुद सोच सकते हो कि इजराइल के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये गाजा पट्टी है, ये इजराइल है। इजराइल को ऊपर से भी घेरा जा रहा है, इधर से भी घेरा जा रहा है, और यहाँ से हमास द्वारा घेरा जा रहा है। ये रफा बॉर्डर है। ये जो फायरिंग हुई थी ये इजिप्ट से, यानी इजिप्शियन लोग यहाँ पर हैं, ये इजिप्ट है, और यहाँ पे इजरायली सोल्जर्स थे। एक दूसरे पर इन्होंने यहाँ पर काउंटर अटैक किया और लगभग 3 सोल्जर्स मारे गए मिस्र के, यानी इजिप्ट के 3 सोल्जर्स मारे गए। तो ये इजराइल के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आगे क्या होगा? आज ही यूएन की काउंसलिंग सिक्योरिटी मीटिंग है। अब देखते हैं उस मीटिंग में क्या होगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा। जो भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो मैं ओम शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।